देखिए, आपने कहा कि पार्टी से वो भले लोग जुड़ जाता है बहुत लोग, लेकिन आपने किस कास्ट नाम लिया है, उस बात से भी आप अवगत हैं, समझते ही हैं। तो जो उस तरह की बात है तो उस पे कार्रवाई होगा, एक्शन होगा। देखिए क्या बनेगी, अब हमारी सरकार, हमारे नेता का सिद्धांत है, ना किसी को बचाते हैं, ना फँसाते हैं, यही बात जान लो। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जाति-वाती की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है। उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारे सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नक्सली गतिविधि से जुड़े मामले को लेकर के एनआईए ने बिहार में आज 5 अलग-अलग जगह पर छापेमारी की, जिसमें जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के भी ठिकाने शामिल है। जी हाँ, जिसको लेकर के अभी जब जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के मंत्री शीला मंडल से सवाल किया गया कि मनोरमा देवी जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, उनके ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की है, तो बाराकुठी शीला मंडल और साफ कह दिए हैं कि कुछ लोग पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन वो क्या है हकीकत आप लोग भी जानते हैं। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के क्या कुछ करी है शीला मंडल, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, उसको हम भी देखे हैं पेपर में, और वो जो निंदनीय घटना है, और आप जानते हैं कि जो भी इस तरह का काम होता है उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेता है और उस पर कार्रवाई भी होगा। ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और तेजस्वी यादव आरजेडी ने भी इसको एक मुद्दा बना लिया है। मायावती जी ने भी अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जाति-वाती की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है। उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारे सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना। तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। अभी तो इसके अंदर घूम कर आए हैं, मेडिकल समाज क्या है, वो मधुबनी भी गए थे, दरभंगा भी गए थे। गाँव की हालत अच्छी नहीं है, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, वो क्या बोलेंगे ये तो पता ही है। वो तो जब गांव गए ही नहीं, जन्म लिए शहर में, तो क्या जानेंगे। हम लोग ना गांव के बारे में जानते हैं। मधुबनी से हम कल भी आए हैं, और हमारा जो पहले का गांव था, जो एगो सड़क नहीं दिखता था, सड़क लगता था खेत में चल रहे हैं, एनएच भी नहीं था, और उनको ये सब बात नहीं याद है। ये सब भी तो याद करना चाहिए कि पहले की स्थिति अब बेटर हो गया है। तो आप लोग को कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। तो भाई कुछ भी बोलना है तो चलो, कुछ भी टीआरपी तो बढ़ाना ही है ना, तो इसीलिए लगे रहते हैं। आपको लगता है वो कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं तो आप लोग के लिए चुनौती है, सबको एकजुट कर रहे हैं, गाँव में भी करें, कभी और लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, कोई कितनों कुछ करेगा, कितना भी शोर गल्ला करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्षणिक भर के लिए टीआरपी सीआरपी जो बढ़ना है तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी उनके प्रति बहुत लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। हम लोग भी जहां जाते हैं उनका नाम से ही सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और सबको पता है, आम जनता गरीब लोग को पता है भाई कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी जो हमारे विकल्प है, और कोई है ही नहीं। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जी के घर पे एनआईए का छापा पड़ा है। नक्सलियों से साठगांठ के मसले पर, कारतूस सप्लाई के मसले पर जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पे एनआईए की रेड पड़ी है, क्योंकि उनके पति गंदी यादव भी राजनीति में सक्रिय थे और आरोप है कि वो भी नक्सलियों के साथ संपर्क में थे। देखिए, आपने कहा कि पार्टी से वो भले लोग जुड़ जाता है बहुत लोग, लेकिन आपने किस कास्ट नाम लिया है उस बात से भी आप अवगत हैं, समझते ही हैं। तो जो उस तरह की बात है तो उस पर कार्रवाई होगा, एक्शन होगा। कयास तो ऐसा भी लगाया जा रहा था कि जदयू अपने प्रत्याशी बनाएगी बेलागंज से। देखिए क्या बनाएगी, अब हमारी सरकार, हमारे नेता का सिद्धांत है, ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, यही बात जान लो। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से रहेंगे, तेजस्वी यादव यहाँ से शुरुआत करेंगे। लगता है उनके सदस्यता अभियान का असर पड़ेगा। देखिए कि आपको बता दें कि हमारे पार्टी में ऑलरेडी हम लोग के यहाँ लोग अपने आप जुड़ते हैं। हम लोग भी गांव घर जाते हैं, तो सब लोग जब मुख्यमंत्री जी की बात होती है, आप गांव में चले जाइए, जो शराबबंदी की बात हो,
शिक्षा, लड़की शिक्षा की बात हो, लड़की उत्थान की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, तो सभी जगह आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे लोग बहुत विश्वास करते हैं। अब सब लोग आज भी उनके प्रति बहुत समर्पण है देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव जी के संस्था अभियान से कोई असर नहीं हुआ? देखिए, वो हर आदमी पार्टी में सबको अपने अधिकार से अपने तरीके से करने का अधिकार है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग देखिए ही रिजल्ट को कि क्या परिणाम हुआ। बिहार की जनता हमारे नेता के पक्ष में है और हमेशा निरंतर ही रहेगा। बिहार ही क्यों, आज देश की जनता का केंद्र बिंदु हमारे नेता है। बार बार तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, फिर जा रहे हैं। अब देखिए, तो स्वाभाविक है ना जी, हम लोग कहाँ जा पाते हैं विदेश, हम लोग तो भारतों में नहीं घूम पा रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं तो अपना उनका भाई अपना मामला है, कैसे जाते हैं क्या जाते हैं तो आप ही लोग बताइएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ये कहते हुए नज़र आ रही है कि कुछ लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं, लेकिन जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं वो क्या है उसके बारे में सबको पता है और कानून अपना काम करती है और सब पर कार्रवाई भी करती है। उन्होंने साफ साफ कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ही मोटो है कि ना किसी को वो बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। साथ ही साथ नवादा में दलित बस्ती में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जांच किया जा रहा है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार जो है किसी को ना बचाती है ना किसी को फंसाती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बात कही है। क्या कुछ करे थे आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।